माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल एस्ट्रो एंजल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मिथुन राशि के लोगों के लिए एस्ट्रो टिप्स देना चाहूंगी, लेकिन पहले आपकी पर्सनैलिटी का विश्लेषण करना चाहती हूं। मिथुन राशि वालों, आपके व्यक्तित्व का आकर्षण आपके चेहरे से शुरू होता है। आपके चेहरे से प्राकृतिक विद्वता झलकती है। सामने वाला व्यक्ति आपकी इंटेलिजेंस से तुरंत प्रभावित हो जाता है और आपके विषय में अच्छी धारणा रखता है। आप बाहर से जो दिखाई पड़ते हैं वैसा आपका अंदरूनी व्यक्तित्व नहीं होता। द्विस्वभाव राशि होने के कारण आपके दो मन होते हैं, इसीलिए मन की स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है और आप शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं ले पाते। आपका दिमाग हर पल सेकंड की सुई की तरह घूमता रहता है, इसीलिए आपकी राशि के लोगों को वर्किंग माइंड भी कहते हैं। आप एक साथ कई विषयों पर योजनाएं बना सकते हैं। आप में जिज्ञासा और भ्रमणशीलता ज्यादा होती है। वायु तत्व की राशि होने के कारण आप एक जगह टिककर काम नहीं कर सकते और चंचल बुद्धि के कारण जीवन में बार बार परिवर्तन लाते हैं। विश्लेषण में अनोखी क्षमता रखने वाले मिथुन राशि के व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से बहुत मैच्योर होते हैं। पढ़ने लिखने और नई बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि देखी जाती है। आपकी कुशलता, सूझबूझ और नीति के आगे किसी का भी टिकना मुश्किल है। आपकी राशि के लोगों के बहुत मित्र होते हैं। आपके बर्ताव करने का ढंग बड़ा विचित्र और सारहीन होता है, फिर भी लोग आप में यकीन करते हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध होने के कारण आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शीघ्रता से आप मित्र बना लेने की योग्यता आप में होती है और बौद्धिक स्तर के काम आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। आपकी अधिकांश समस्याएं मित्रों द्वारा ही हल हो जाती हैं। जीवन के करीब 30 वर्ष तक आपको कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप कठोर परिश्रमी होते हैं और अपना भविष्य स्वयं बनाते हैं। धन संचय करना आपकी प्रवृत्ति होती है। मोह और योग को एक साथ लेकर चलने वाले मिथुन राशि के जातक कंजूस वृत्ति के होते हैं। आपकी राशि के लोगों में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। आपके नेतृत्व में बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। देशभक्ति की भावना आप में कूट कूट कर भरी होती है और आप अपने देश के हित में भी कार्य करते हैं। तो ये तो रहा आपकी राशि का विश्लेषण, और अब आप में जो कमियां और बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए आपको एस्ट्रो टिप्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप बिना कारण भी हमेशा परेशान और घबराहट में रहते हैं। मन में हमेशा डर और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है मन। अगर बीमार पड़ जाओ तो लगता है कहीं कोई भयंकर बीमारी तो नहीं, या फिर मृत्यु का डर बना रहता है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। दोस्तों, चिंता चिता समाना, यानी चिंता व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी घबराहट में न रहे और न ही घबराहट में आप अपने कोई इरादे बदले।
क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। असंभव की चिंता छोड़कर संभव की दिशा में प्रयत्नशील बने। बुद्धिमान व्यक्ति कभी बीती बातों की चिंता नहीं करते, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक अपनी क्षति को पूर्ण करने का उपाय करते हैं। कल न जाने क्या होगा, ये सोचकर अपना आज खराब न करें। हमेशा सोचो कि सुख कैसे आता है, कभी ये मत सोचो कि वो कैसे चला जाता है। और अब दोस्तों, एक और कमी समझ लो, एक और बुराई जिसमें आपको तुरंत सुधार करना है, और वो है आपकी डरपोक प्रवृत्ति। दोस्तों, इस डरपोक प्रवृत्ति के चलते आप जीवन में कई अवसर खो देते हो। मेरा तो ये कहना है कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। लेट योर फेथ बिगर देन योर फियर। ऐसा करने से आपका डर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगा और फिर आप निडर होकर निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे। अगर तुम गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दोगे तो सत्य तो बाहर ही रह जाएगा। और एक बात गांठ बांध लेना कि उच्च पद पर टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों के बिना आप नहीं पहुंच सकते। ऊंचाई पर चढ़ने वाले को सूरज की गर्मी तो सहनी ही पड़ेगी। दोस्तों, डर एक ऐसी परछाई है कि उससे तुम जितना डरोगे वो बड़ी होती जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया और उसको स्पष्ट कह दिया कि तू मेरे सामने तो आ, मैं तुझसे नहीं डरता, आप महसूस करेंगे कि वो परछाई, वो डर दोबारा आपको कभी नहीं दिखाई देगा। और एक बात याद रखना, साहसी व्यक्ति को सिर्फ एक शैतान सताता है, लेकिन डरपोक को हजारों शैतान सताते हैं। इसीलिए कभी डरना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, एक और कमी जिसमें आपको सुधार करना है, और वो है आपका बहुत बोलना। एक कहावत है कि जिसे अच्छा बोलना नहीं आता वही ज्यादा बात करता है। दोस्तों, जबान को कभी ताले की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे लगाम की जरूरत पड़ती है। पशु न बोलने के कारण कष्ट उठाता है और मनुष्य ज्यादा बोलने के कारण कष्ट उठाता है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को 2 कान 2 आंखें दी हैं, लेकिन जीभ सिर्फ एक दी है। इसीलिए उचित यही है कि 4 बातों को देख सुनकर और समझकर आप बस एक बात बोलिए जवाब में। अपने अंदर सुनने की क्षमता बढ़ाएं। बी ए गुड लिसनर। सामने वाले की बात को अधूरा सुनकर आप कई उपयोगी बातें ग्रहण नहीं कर पाते। बोलने पर कंट्रोल करके आपकी सुनने और देखने की क्षमता बढ़ने लगेगी। धन्यवाद।